जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड के द्वारा यूपी टेट की डेट जारी की गई। ठीक है, यूपी टेट आपका 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित है। इनफैक्ट आयोग ने यह भी कहा है कि उस दिन आप अन्य परीक्षाएं, मतलब आयोग जो है, जो अन्य आयोग हैं, वो कोई और उस दिन परीक्षाएं ना करवाएं, क्योंकि फिर वहां पर पेपर आपस में क्या होते हैं, पैटर्न का आपस में मर्ज होते हैं, तो बच्चों के कुछ बच्चों की परीक्षाएं छूट जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी है, उन्होंने डेट रिजर्व कर ली है 29 से 30 जनवरी। ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, सभी बच्चों ने देख लिया होगा। अगर जिस बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वीडियो के, तो वहां से वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर कंपटीशन क्लासेस पर। और मैं आज यहां पर बात करने जा रहा हूं यूपी टेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, 2027 चुनावी माहौल है और ये जो 1-2 साल जो है, मतलब 2026 के दिसंबर तक आपके लिए बंपर वैकेंसी लेके आने वाले हैं। किस्मत शिक्षा भर्ती बोर्ड के द्वारा आने वाली हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा यूपीपीएससी के द्वारा भी जीआईसी की कुछ वो आए हैं, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई हैं, जीआईसी लेक्चरर की आई हैं। इसी प्रकार माध्यमिक में भी, मतलब प्राइमरी में भी अप्रोक्स मान के चलें तो 40 to 50,000 पद आने की संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए उसके लिए क्या होता है, यूपी टेट होता है। और अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, जो प्राइमरी में हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं जूनियर के लिए, तो उनको भी यूपी टेट देना अनिवार्य हो गया है। तो कहीं ना कहीं यूपी टेट की परीक्षा आपके लिए, सभी के लिए, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो गई है, इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, कुछ लोगों ने जो यूपी टेट पहले परीक्षा पास की थी 2012 वालों ने, तो उनको काफी लंबा टाइम हो गया है, तो उनके लिए हम लोग लेके आए हैं कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस। एक एक सब्जेक्ट की बढ़िया बढ़िया क्लासेस चलेंगे, क्योंकि रिवीजन चलेगा। तो फटाफट आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से यूपी टेट के बारे में बात कर लेते हैं। कब तक नोटिफिकेशन, कब तक आएगा? एग्जाम डेट आप लोगों को बताई दी गई है, क्या है, 29 और 30 जनवरी ये रिजर्व रखी गई है आपका। ठीक है, 30 जनवरी रिजर्व है। सिलेबस क्या है, जो बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी हैं उनके, मतलब न्यू बोर्न बेबी का मतलब यहां से होता है जो पहली बार यूपी टेट की परीक्षा देंगे, उनके लिए भी। जिनका डीएलएड के 2 सेमेस्टर हो गए हैं उनके लिए भी मैं बात करूंगा। जिनके बीएड का 1 साल कंप्लीट हो गया है उनके लिए भी ये परीक्षा आप दे सकते हो, उनके लिए भी ये परीक्षा देना जरूरी होता है। जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं उनको भी टेट की परीक्षा देनी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में आपको शिक्षक बनना है, चाहे गवर्नमेंट, चाहे सरकारी, चाहे प्राइवेट स्तर पर जाना है, तो यूपी टेट की परीक्षा आपको देना जरूरी है। आप यूपी टेट के साथ साथ सेंट्रल का सीटेट भी, उसको भी दे सकते हैं। अगर आपका वो पास है तो आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पर हम बात करते हैं फटाफट यूपी टेट को लेकर। यहां पर हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं, फर्स्ट प्रथम प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर जो फर्स्ट पेपर होता है ये सिर्फ डीएलएड वाले ही दे सकते हैं, ये बीएड वाले। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक जो नया, मतलब एक नया रूल आया था, गाइडलाइंस आई थी, उसमें बीएड वाले अब प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उस पर हम लोग बात ना करके यहाँ पे डीएलएड के जितने छात्र जो डीएलएड कर रहे हैं, छात्र छात्राएं जिनका डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा उनके लिए ये होता है प्रथम प्रश्न पत्र होता है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, देखिए सबसे पहले तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू टाइप होता है और इसके लिए आपको 150 मिनट मिलता है। मतलब 1 मिनट के लिए आपको एक क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यहां से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। भाषा एक, ये मैं यूपी टेट के लिए बता रहा हूं, याद रखिएगा, मैं सी टेट के लिए नहीं बता रहा हूं। यूपी टेट भाषा एक हिंदी, यहां पर 30 क्वेश्चन। यहां पर भाषा 3 लिखा होगा, यहां पे सॉरी हिंदी नहीं होना चाहिए था, यहां पर संस्कृत होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? संस्कृत होना चाहिए था, याद रखिए। भाषा 2 में या तो आप इंग्लिश ले ले, या संस्कृत ले ले, या उर्दू ले ले, इन तीनों में से कोई एक आप ले सकते हो भाषा तीसरे सब्जेक्ट के लिए, कोई एक, तीनों नहीं, कोई एक। जिसको लगता है इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश लीजिएगा। वैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जिनका हिंदी पे कमांड अच्छा होता है, तो वो संस्कृत लेते हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी का कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। ठीक है, यहां पर बात कर ले मैथ की, तो इसके भी ये कितने क्वेश्चन रहते हैं? 30 क्वेश्चन रहते हैं। और यहां पर गणित की बात कर ले तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये डीएलएड वाले छात्रों को, बीएड फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को, और बहुत सी मैडमें हैं
जिन्होंने गणित में प्रॉब्लम आती है, तो बिल्कुल भी आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। गणित में बस आपको जोड़ घटाना आता हो, बाकी जितनी भी चीजें हैं मैं आपको ए टू जेड सिखाने वाला हूं। मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो जीरो से लेके चलूंगा, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे और बिल्कुल ये फ्री है, मतलब इसके लिए कोई भी आपको बैच नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है और आप शाहजहांपुर या शाहजहांपुर क्षेत्र के आसपास हैं, तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर एड्रेस पूरा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से क्या हो जाएगा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, मतलब डबल इंजन का बैच हो जाएगा। यहां पर यूट्यूब पे आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी फीस लगेगी, आपको चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर बहुत सारे आपको नोट्स और क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो गणित के हो गए 30 क्वेश्चन और पर्यावरण अध्ययन से आ जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो मतलब कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में करने होंगे। ठीक है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए तो रहती है 90 नंबर, मतलब 150 में से 90 नंबर लाइए। अन्य के लिए रहती है 82 मार्क्स रहती है। तो मेरे भाई एक ही बार में 90 प्लस का टारगेट रखिए, ये बार बार पास नहीं करनी थी, एक बार अगर आप पास कर ली तो ये लाइफ टाइम आपका वैलिडेट हो जाएगा। ये पहले कुछ 3 सालों के लिए होता था, अब इसे लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपको उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना है तो आपको इन सिलेबस में आपको क्या बनना पड़ेगा, मास्टर बनना पड़ेगा। मतलब आप मास्टर तो हैं, इन सब्जेक्ट में भी मास्टर बनना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पेपर का लेवल अगर आप देखें तो अच्छा आता है, कभी कभी 90 नंबर लाने में भी बच्चों के बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। क्योंकि इसका अगर आप रिजल्ट उठा के देखें तो कोई रिजल्ट ऐसा नहीं कि 50% 60% रिजल्ट जाता है, इसका रिजल्ट 20%, 14%, 17% रिजल्ट जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो 150 में से 90 नंबर लाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैथ और आप हिंदी और यहां पर अगर ये भाषा में से अगर यहां से अगर आप 90% प्लस नंबर ले आते हो तो आधी कहानी तो आपने ऐसे ही समाप्त कर दी। ठीक है, बहुत से बच्चों की सीडीपी पे थोड़ा सा कमांड कम होता है और थोड़ा सा इसे बच्चे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। जो यहाँ पर मैम पढ़ाएंगी आपको तो आप खुद समझोगे कि कितना बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया। ठीक है, तो ये हो गई पेपर फर्स्ट के लिए बात। और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसका नोटिफिकेशन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के मिड तक, मतलब 15 अक्टूबर तक आ सकता है, क्योंकि जनवरी में इन्हें ये एग्जाम कराना है। तो ये मानते हुए चलिए, देखिए अगर उन्होंने डेट दे दी है और उन्होंने अन्य आयोग से विनती भी की है कि आप अपनी परीक्षा उस डेट पे ना रखें, तो ये तो मान के चले कि उस डेट पे परीक्षा होगी और उस परीक्षा की डेट को मानकर ही अपनी अब तैयारी कीजिएगा, याद रखें मित्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम यहां पर द्वितीय प्रश्न पत्र की बात कर लें। अब यहां पर देखिए प्राइमरी में तो उम्मीद है कि 40 से 45 हजार वैकेंसी आने की। सर जूनियर में, मतलब इसे जूनियर कहा जाता है, क्लास 6 से लेकर 8 तक, पेपर 2 जो होता है वो जूनियर के लिए होता है। इसमें बीएड वाले इसमें डाल सकते हैं फॉर्म, जितने बीएड वाले मित्र हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जो टीचिंग कर रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, उनको भी ये पेपर पास करना होता है प्रमोशन के लिए। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं पेपर 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जूनियर से भी वैकेंसी आ सकती है, ये कहा गया। मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं पता कितना, लेकिन हाँ जूनियर से भी वैकेंसी आएंगी। और ये सारी वैकेंसी सरकार का प्रेशर है आयोग के ऊपर, और इस आयोग को नवंबर तक कंप्लीट करना है, नवंबर 2026 तक, नवंबर 2025 नहीं, नवंबर 2026 तक। अगर जिस बच्चे ने यहां पर ढील भर्ती की वैकेंसी नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी, तो भाई वो जिंदगी भर गाली देता रहेगा कि सरकार वैकेंसी नहीं निकालती। लेकिन आप लोग एक काम करो, चुप्पे से तैयारी करने लोगों, क्योंकि धीरे धीरे अभी से तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होना तय हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गया है टफ। तो यहां पर पेपर 2 के लिए बात कर लें, यहां पर भी इसके 30 क्वेश्चन बनते हैं सीडीपी के। भाषा 1 में 30 क्वेश्चन, भाषा 2 में 30 क्वेश्चन। ये पेपर पैटर्न आपका वही रहता है जो फर्स्ट में बताया, हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपका पोर्शन 60 नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा आपकी स्टडी के ऊपर। अब जिनके पास साइंस साइड के स्टूडेंट रहे, ध्यान रखिएगा, जो साइंस साइड के स्टूडेंट रहे हैं तो उनको मिलेगी विज्ञान प्लस गणित, सॉरी यहां पर ये साफ हो गया, मिलेगा उन्हें क्या, विज्ञान प्लस गणित, और उसके मिलेंगे 60 क्वेश्चन। लेकिन जो बच्चे आर्ट साइड से रहे, कॉमर्स से रहे, उनके लिए यहां पर सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन मिलेंगे। आर्ट साइड वालों के लिए
60 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इनको जोड़ोगे तो इसमें और लगा दिया है, याद रखना, या तो पीसीएम ग्रुप या पीसीबी ग्रुप या साइंस साइड वालों के लिए तो विज्ञान गणित मिलेंगे 60 क्वेश्चन, लेकिन जो आर्ट से रहे होंगे, कॉमर्स से रहे होंगे, सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन। मतलब ये तो हो गए आपके 90 क्वेश्चन। इधर से या तो ये वाले, अगर आप फॉर एग्जांपल आर्ट से रहे हो, कॉमर्स रही है, तो आपको सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। हाँ, पीसीएम या पीसीबी से रहे हो तो 60 क्वेश्चन ये, तो टोटल हो गए 150 क्वेश्चन। और ये भी, ये द्वितीय पाली में परीक्षा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम लोग जल्द से जल्द, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा, हम लोग तुरंत, हम लोगों की क्लासेस यहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। और ये डिपेंड करता है आपके प्यार पर कि क्लास जल्दी कैसे स्टार्ट हो। तो क्लास जल्दी कब स्टार्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो हम लोग क्लास को क्या करेंगे, यूपी टेट की क्लास को जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। हम लोग नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे होंगे सर हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आप डिटेल में हमें पढ़ा दो, हमें तो भाई इस बार 90+ ही नंबर लाने हैं यूपी टेट में, हम किसी भी कैटेगरी के हों, और हमें तो इस बार टीचर बनना है। तो वो क्या करें, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, कि आप लोग क्या हो, रेडी हो। तो हम लोग तो पहले से ही रेडी बैठे हुए हैं, हम लोग तो वेट कर रहे थे नोटिफिकेशन का, तो हम लोग नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे, हम लोग जल्द से जल्द यूपी टेट की क्लासेस यहां पर स्टार्ट कर देंगे। चलिए, मैंने आपको जितनी भी ये जानकारी दी है, ये नोटिफिकेशन के आधार पे दी थी। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी, सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और क्या क्या सिलेबस में, गणित के सिलेबस में क्या आता है वो मैं खुद आपको बताऊंगा, और जो सामाजिक अध्ययन वाला उसमें क्या आता है वो सर बताएंगे। वो सब अपने टीचर हैं, पिछले जितनी भी परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की और अन्य टेट की, सारे क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल तनाव ना लेना, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। बस सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा अधिक शेयर करेंगे उतने अधिक लोग जुड़ेंगे और हम लोग क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताएं क्लासेस कब से स्टार्ट करनी है। धन्यवाद। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए।